हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अतुल क्लासेस में। मैं हूं कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। आज से मैं अपना नया सेशन और नया लेसन शुरू कर रहा हूं। इस लेसन में मैं आपको अब गाइड करूंगा। आज से कुछ इम्पॉर्टेंट कैरियर के बारे में बताऊंगा कि आप बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, वो कैरियर में बहुत कंफ्यूज होते हैं या उनको स्टडी में बहुत सारी हेल्प की ज़रूरत होती है, बहुत सारी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो यू मे आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन टू मी, आई विल आंसर यू। if you are facing problem regarding any career or any other tips, preparation tips, then I will be here, है ना। I will help you, don't worry। तो आज मेरा टॉपिक जो है वो है इंटर में अच्छे नंबर कैसे लाएं। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर इंटर में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। तो इंटर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको करना क्या है, कुछ खास नहीं कर रहा है। आपको अपने 5 सब्जेक्ट हैं सपोज आपके, तो आप पाँचों सब्जेक्ट का एक कॉपी लीजिए। पांचों सब्जेक्ट को आप लिखिए और उसके बाद उसके सिलेबस को अच्छे से समझिए। अगर आप नहीं लिख सकते हैं सिलेबस को, तो सिलेबस को अच्छे से समझिए। जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में तो सिलेबस को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। करीब आपका इससे 4 से 5 नंबर आपका बन जाता है। अब सिलेबस को लिखने से 4 या 5 नंबर कैसे बन जाता है, मैं आपको बताता हूँ। हिंदी में देखिए गद्य और पद्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इंग्लिश में आपका प्रोज एंड पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी लेसन का एक्सप्लेनेशन करेंगे, आपको राइटर का नाम और पोएट का नाम लिखना होगा, लेसन का नाम और लेसन का नाम और राइटर का नाम लिखना होगा, है ना। तो और पोएम का नाम, इस तरह से आपको सारे नाम पेपर में लिखने होते हैं। जब एक्सप्लेनेशन का एक टॉपिक आता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेंजा या एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैसेज, इन दैट वे आपको वो चीज़ें लिखनी होती हैं। तो उसमें आपका रेफरेंस अगर सही होता है तभी कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आपका ठीक किया जाता है। उसी तरह हिंदी में भी संदर्भ अगर सही होता है तो प्रसंग और व्याख्या आपकी ठीक होती है। तो उसमें आपको आपके रेफरेंस कैसे सही होगा, जब आपको पोएट का नाम और पोएम का नाम आता होगा, जब लेसन का नाम और राइटर का नाम आता होगा। तो इट मीन्स ये आपका कहीं ना कहीं 4 या 5 नंबर का काम करता है। तो आपको ये लिखना ही चाहिए, और लिखकर अपने हाथों से लिखिए। 1 बार लिखिए, 2 बार लिखिए। तो ये आप ऐसे तैयार करिए। अब सबसे बड़ी बात होती है कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, उनको आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। अगर आप टॉप करना चाहते हैं या आप बहुत अच्छे नंबर से पास होना चाहिए, 90% से ऊपर नंबर लाना चाहते हैं, तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम एक ही होगा कि आपको अपने पाँचों सब्जेक्ट का सिलेबस पता हो, पहली बात, नंबर 1। नंबर 2, आपको उन पाँचों सब्जेक्ट में से हर सब्जेक्ट का क्या करना है, हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक प्लान करना पड़ेगा, टारगेट बनाना पड़ेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन में नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं उसके। पहली बात तो नोट्स का सोर्स क्या क्या होगा। अब नोट्स का सोर्स कोचिंग हो सकता है, नोट्स का सोर्स आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या नोट्स का सोर्स आपका यूट्यूब हो सकता है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो आपने अपने नोट्स कितने दिन में कंप्लीट कर लेने हैं, अब आपका टारगेट ये सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कम से कम पेपर से पहले 3 महीने का टाइम होना चाहिए नोट्स कंप्लीट करने से पहले। अगर आप टॉप करना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, और अच्छे नंबर तो आपके आ जाएंगे। अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो मैं उनके लिए स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। तो 3 महीने का टाइम होना चाहिए। उस 3 महीने के टाइम में आपको प्रीवियस 5 से 7-10 ईयर के प्रैक्टिस पेपर लगाने ही लगाने हैं। उसके लिए प्रैक्टिस पेपर कहाँ लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर आते हैं अनसॉल्व, आप खरीद सकते हैं, अनसॉल्व लीजिए। और बोर्ड की कॉपी लीजिए। बोर्ड की कॉपी पेपर में वहाँ बुक स्टॉल्स में या फिर आपके तरफ कहीं पर भी किसी एरिया में मिल जाएगी। तो आप बोर्ड की कॉपी लीजिए। 3 या 4 या 5 रुपए में आती है एक कॉपी, है ना। कहीं कहीं पर 3 रुपए की, कहीं कहीं पर 5 रुपए की आती है। तो आप कॉपी लीजिए। कॉपी में 3 घंटे के अंदर वॉच टाइम देखकर आप पेपर को सॉल्व करिए। आपको जो नहीं आता है वो अपने गाइडेंस से, जहाँ भी आप गाइडेंस ले रहे हैं उनसे पूछिए, और कम से कम पिछले 10 सालों का पेपर सॉल्व करके आप जाएंगे। ये आपको 3 महीने में काम करना है। प्लस अपने नोट्स का कम से कम 5 बार रिवीजन, 5 टाइम्स रिवीजन ऑफ योर नोट्स। एंड दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम आपको करना है कि आपको अनसॉल्व से पिछले 10 सालों के पेपर आपको अपनी कॉपी में लगाने हैं, हर सब्जेक्ट के। और प्लस उसके बाद अपने गाइडेंस से चेक कराना है कि आप में अभी कमी कहाँ है। सपोज हो सकता है कि आपकी कमी हो सकती है कि जैसे कॉपी लिखने में हम लोगों को नहीं पता होता है इंटरमीडिएट में
जब हम लोग इंटर में होते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि हमारी कॉपी कैसे लिखी होनी चाहिए और कैसा लिखेंगे तो हम एक यूपी टॉपर के बच्चे के अकॉर्डिंग नंबर पा सकते हैं, हम भी यूपी टॉपर बन सकते हैं। अब इसके लिए हमको क्या करना है, हमें अपने गाइडेंस से चेक तो कराना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद वो जो कमियां बताते हैं उसको अगले पेपर में उसकी मिस्टेक नहीं करनी है। और फिर उसी तरह जब दूसरा पेपर चेक कराना है तो दूसरे में जो कमियां आती हैं फिर वो मिस्टेक तीसरे में नहीं करनी है, फिर तीसरे में जो कमियां आती हैं वो मिस्टेक चौथे में नहीं करनी है। इसी तरह फर्दर आपको काम करना है। अब जब आप इतना काम कर लेते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फील नहीं होती है। आप पेपर से पहले 10 पेपर लगा चुके होते हैं बोर्ड के, वो भी टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, तो आप फुल कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। अब जब आप पेपर देने बैठते हैं रियल अपने टाइम पे तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराहट नहीं होती है। आप जब पेपर में हॉल में जाते हैं, परीक्षा हॉल में, तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, जब आप बैठ के पेपर लिखते हैं तो आपके अंदर एक फील आता है कि यार मैं तो इस तरह का पेपर और इस तरह के क्वेश्चन पहले ही लगा चुका हूँ, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड आपको मिलेंगे, जो सेम मिल जाते हैं, तो आपको ये कॉन्फिडेंस फील होगा, है ना। तो ये बात थी आपकी। अब जो है बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि जो बहुत बिल्कुल आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अच्छा गाइडेंस नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, या आप ऐसी लोकेलिटी में नहीं रह रहे हैं जहाँ पर आपको इतना सारा अच्छा गाइडेंस मिल सके। तो उसके लिए क्या है कि आपको ये याद रखिए कि जैसे प्रोज और पोइट्री की मैं बात बताऊं या कोई भी बुक है, उसका शुरू का 3 और लास्ट का 3 चैप्टर बिल्कुल मत देखना भूलिए। मतलब शुरू के 3 और लास्ट के 3 चैप्टर सभी को देख के जाना है, क्योंकि 60% पोर्शन जो होता है वो इन्हीं से कवर होता है पेपर का। तो शुरू के 3 एंड लास्ट के 3। तो इस तरह से अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छे नंबर लाने से बोर्ड एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको कोई क्वेरी हो, किसी प्रकार की क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो नोटिफिकेशन और कैरियर गाइडेंस आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।